नमस्कार देशवासियों। मेरे देश की धरती सोना उगले। पता नहीं आप इसे समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन आज मैं भारत के जाने माने मृदा एवं मृदा रसायन के वैज्ञानिक जो अवकाश प्राप्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, मैं उनके पास आया हुआ हूँ इस बात को जानने के लिए और आप तक उनकी जानकारी पहुंचाने के लिए। मैं आया हुआ हूं, मैं सीधे ले चल रहा हूं उस महान वैज्ञानिक जिसे देश प्रोफेसर आर.सी. तिवारी के नाम से जानता है। मैं उनको सीधे आपको ले चलता हूं उनके पास। सर, आपने बहुत बढ़िया एक सवाल उठाया जिसका जवाब हम अपने अवधी भाषा में देना चाहेंगे। आपके दिमाग में जो बात आई, देश की धरती सोना उगले, अब ज़रूरत है कि लोग इसे समझें। समझे की बात ये है कि इतना ज़्यादा पेड़ रुख सब जगह खड़ा है, सड़क पर, दुआरे पर, खेते में, मेड़े पर, लेकिन कभी आप लोग ध्यान दिया है कि ये मिट्टी से तत्वन के छान के लई आए कि जोने से हमारी जिंदगी बा, इनकर फल तक खाए के हम रखी थी इच्छा, इनकर लकड़ी जलावे की इच्छा रखी थी। लेकिन कभी आप सोचा कि ये जौन पतझड़ में पत्ती गिरत है, एकर कोनो उपयोग बा? आपके बहुत साधारण भाषा में समझाई कि मिट्टी से निचोड़ के लई आई के ये जमीन के ऊपर पेड़ पौधा पत्ती रखा थी। और एकर हाल जरा जान ला कि पत्तिन से ही पौधन का खाना बनता। खाना भी बा कि जमीन से कुछ तत्व हैं, जितना जानवर और हम लोग हैं, इनके मुँह से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली सांस ले पर ओके पकड़ें, सूरज के रोशनी लेके पत्ती इनका रसोइया है, और पानी लेकर, मिट्टी के तत्व लेकर, सूरज की रोशनी लेके दिन भर जब से सूरज निकले शाम तक की खाना बनावती पत्ती। अभी खाना बनाए के जब बन गया तो पहले तो पौधा के अपने हर जगह पहुँचावत ही। अब समझ लें कि आप पूरा जिंदगी के निचोड़ पोषक तत्व इनके पास बा, अलग अलग रूप में, दवाई के रूप में, खाना के रूप में, लकड़ी के रूप में। तो भाई लोग, हमारा आप लोगों से निवेदन ही बा कि एक सोना समझ के एक जलाओ मत। जितना हो सके बाग बगीचा में देखा था यहाँ की जब आम का पत्ती गिरी बसंत में, उसके बाद ओके बटोर के ले जाए के कतौ न कतौ कोनो रूप में एक जला दी थी। अरे आप वहीं में पड़ा रह जाए, थोड़ा पानी दे के सींच के वहीं पलट दे। जहाँ भी अब एक मोटे तौर पर लगे कि जौन पत्तिन में जब जौन तत्व होता है, कोनो फैक्ट्री बने नहीं सकत, और न तो मट्टी से निकाल के केहो दे सके। ये जौन एक सोना का बात होता, इस सोना के काहे के जलावत है आप, एक माटी के वापस करा। माटी की जिंदगी है यार। हम आप लोगों से बताई, मिट्टी खासकर हम दुनिया की बात करी बाद में, अपने देश की मिट्टी बड़ा कष्ट में बा है समय। जौन मिट्टी यहाँ समय 140 करोड़ के खाना दे रही बा, इतना ही नहीं दुनिया में भी खाना बांट रही बा। जहाँ लोग बिना खाए मरते हैं 1941-42 में अकाल भी करते हैं। आज कहो हमारे पास माटी की कृपा है, कितना दे रही बा सबकी, कि खाए उन्हें बेच ले। भैया लोग, हमारे जो जानकारी अपन पढ़ा लिखा वाली बा, हम आपसे बताई कि मिट्टी ये कहता कि भैया हम कोनो दिक्कत नहीं बा, आप पैदा कर, ले जा, खाए ले, बेच ले। लेकिन ओकरे अलावा जौन हमारे खेती में से ले जाते हैं, या ये जौन पेड़ पौधा देते हैं आपके फल फूल, एक आप प्रयोग कर ले, बाकी हम वापस कर जाए। का यह आप लोग नहीं कह सकते? हम तो अब हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करी थे कि मिट्टी के ही मिट्टी से बचा ले आप।
आप अगर ये सोच लें कि दिन भर का बना हुआ ये जो माल बा पौधन के पत्ती में, ये हमें समझ लें कि का कहीं एकर कोनो बखान हम नहीं कह सकते हैं कि एक जौन दिन आप सोच लेबे एक तो पत्ती हमारा जले न पाए, कतौ बही न पाए, कतौ जाए न पाए, तालाब न पाके वो अपने खेते में अगर आपके बगीचा में आपके वापस भ तो माटी की जिंदगी सुधर जाए। ये बहुत बड़ी बात बा जौन पे कि आज भर कुशवाहा जी बात रखन सामने। इनकर सोच बहुत अच्छी बा कि केवल हम जब किसानों से कही थे कि भैया जितना खेती में पैदा होता खाई ले बेच ले, पुआल बाजे से 1 क्विंटल गेहूँ होए तो कम से कम 2 से 2.5 क्विंटल भूसा होए, 1 क्विंटल धान होए तो 2 से 2.5 क्विंटल पियरा होए। जैसे पेड़ पौधों के पत्ते वैसे आपके खेते में से भी निकलता। किसान भाई से जब कही था कि एक ही मिट्टी के वापस करा तो कहा कि जानवर का खाए। हम कहे तो बहुत अच्छा जानवर खियाओ, गोबर तो दे जाए। कहा थी चूल्हा में कहा जरा, अरे वो जला योजना चला था, अब तो घरे घरे सिलेंडर हो गया, अब तो गोबर बचाता है आपका। लेकिन भाई लोग एक गोहरी बन के बाजार में ना बिचाए चाय वालों के ही कि चलो उहो अगर आप करता है घरे में तो राख तो वापस कह जाए। कितना लोग है जो आप सोचो थी कि जो राख बा ये हम कुछ चीज़ों को छोड़ के जितना तत्व हैं जो हम चाहिए, जो हमारे माटी से पौधा लेता है सब हमें बा, एक ही तो वापस कह जाए। तो ये सोना मिट्टी देता आपके, कहता कि आप जौन काम की चीज़ बा ले ले, बाकी सोना हम वापस कह दे। जौने दिन आप लोग यहाँ पर विचार करबे, आपसे बताए कि मिट्टी हंस दे, जौन आज रोए की स्थिति में बा, जौन आज उपज घटे की स्थिति में बा, एकर जौने दिन आप सोच लेबे कि जितना कूड़ा करकट गरी लोहा प्लास्टिक छोड़ के पेड़ के पत्ती खेते के जौन कुछ बा, जौन दिन आपके सड़ाई गलाए खेते में वापस कर देवे, हमारे मिट्टी की ज़िंदगी सुधर जाए और आपके आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी सुधर जाए। जान ले आप, पक्की बात है। शहरी लोगों से आप का कहे चाहते हैं? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो यह बा कि जितना गांव से पैदा हो के साग सब्जी आवत था, काम के चीज़ जैसे गोभी बा, आलू बा, मटर बा, दाना ले लेहन ओकर छील के ले लेहन, बाकी फेंक दें। अब फेंक दें तो एक तो समस्या शहर में ही होता है, जाए कहाँ। अब सरकार ही कहता कि भैया के अलग अलग कैले, जो लोहा लक्कड़ बा के अलग करे, एक अलग रखा, तो हम एक सड़ाई के खाद बना के दे। अभी चलता अभियान पूरे देश में समय। हमारा निवेदन भाई यही करे, आप जितना आवता हम आपसे बताइए, जितना गांव से ये पैदावार आवता एकर कूड़ा करकट 2% भी वापस नहीं जाता। तो मिट्टी तो खोखली हो के शहर के भेज देश, यहाँ जौन भाव कि पाट के जमीन को घर बना लें लोग। मतलब कहूँ तो सोचा कि हम का कह रहा है, जानवर खा लें तो गोबर मिल जाए, खेती में आपके चला जाए तो खाद हो जाए, उनकर ज़िंदगी वही चीज़ जो आपके देते हो फिर वापस हो, ज़्यादातर वापस हो जाए। तो सबसे ज़्यादा तो शहरन के ध्यान दे के बा कि कूड़ा करकट लोहा प्लास्टिक शीशा के अलावा जितना बा भैया कोनो तरह से सड़ाई गलाए के वापस जाए। और अब सरकार यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री चला रही बा, किसान भाई से कहब गेहूँ पर ध्यान दे, यहाँ से खरीद के ले जाए खेते में डालें अगर कुछ कह सकती है। किचन गार्डन में भी आधा आधा पत्ती आधा मट्टी रख करके केवल जितना घरे से निकलता वह कहता हूँ 4 ईंटा जोड़ के वहीं रख कर सड़ा दे। आजकल वर्मी कंपोस्ट केचुआ मिलता, डाल दे सड़ जाए, फर्स्ट क्लास के खाद हो जाए। तो सोना निकाले के बाद बड़ी मेहनत होता, जमीन से माटी निकले उसके बाद सोना छान छान के आए निकले। ऐसे आपके पास ही सोना बा, एक बायल मत जाए थे आप। हमारे निवेदन बा पुनः आपसे करबत प्रार्थना बा कि यहाँ के बसंत ऋतु में हम चाहे थे कि आप लोग के मलय नियम कि हम एक वापस करब माटी के सड़ाए के गलाए के जैसे भी हो सके। पानी डाले के बाद कूड़ा में और का करेंगे, कोनो चीज़ हमें कुछ मिलाओगे थोड़ा हुआ, केवल आप पलटे जाओगे, बस जलाओ मत के बह के तालाब में, नहर में, नदी में न जाए। बस इतना अगर कह दे तो कम तो कौनो न कौनो तरह से माटी में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।